हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि चक्रा सिस्टम क्या होता है और उसमें जो चक्रा है, रूट चक्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है, पहले तो मैं बात करना चाहूँगी, हमारी सिर्फ फिज़िकल बॉडी नहीं होती है। फिज़िकल बॉडी हो गई, मेंटल बॉडी हो गई, स्पिरिचुअल बॉडी हो गई, इमोशनल बॉडी हो गई, ईथरिक बॉडी हो गई, और ये लेयर बाय लेयर ये बॉडीज़ ही अगर आप ग्राफ करें हमारा ऑरा सिस्टम बनाती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से लेयर्स होती हैं और उन सारे लेयर्स के बीच में होता है सबसे छोटा सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी। ठीक है, ये सारी बॉडीज़ मिलाकर हमारा कंप्लीट सिस्टम प्रोग्राम करते हैं। तो अगर हम चक्रास की बात करें, अगर आप फिज़िकली अपने देखने की कोशिश करेंगे डायसेक्ट करके, आपको चक्रास नहीं दिखेंगे। ये हमारी एनर्जेटिक बॉडीज़ में होते हैं और बेसिकली जो चक्रास होते हैं वो स्पिन की तरह होते हैं, जो स्पिन कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जितना अच्छा रोटेशन होगा, कॉन्टीन्यूसली वर्किंग होगी, उतने ज़्यादा हमारी लाइफ कॉन्टीन्यूसली एक अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस होंगे इन स्पाइंस में, इन चक्रास में, उतनी ज़्यादा हमें डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं? तो इनमें ब्लॉकेजेस के बहुत से सर्कमस्टांशियल रीजंस होते हैं, जैसे कि कोई फेयर हो गया, कोई बिट्रे हो गया, कुछ कर्मास के कारण, जो भी है, व्हाट्स अ रीज़न। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रीजंस होते हैं और उन रीजंस के कारण इन चक्रास में ब्लॉकेजेस आ जाता है, जो कि इन्हें इनबैलेंस कर देते हैं और हम प्रॉपर एक हेल्दी फंक्शन लाइफ नहीं जी पाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्लॉकेजेस को क्लियर करें। तो ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम ब्लॉकेजेस को समझें कि कहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। बेसिकली चक्रा सिस्टम सबको पता है कि 7 प्राइमरी चक्रास होते हैं, बट इससे ज़्यादा भी चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें बेसिक जो चक्रास चाहिए वो 7 ही होते हैं, जिनको आप अगर उनको अनब्लॉक कर दोगे तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। और जितने अनब्लॉक्ड ये चक्रास होंगे उतना फ्री फ्लो ही होके एनर्जी ऊपर उठ सकती है कुंडलिनी असेंशन के लिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करूँगी। आज हम बात करेंगे रूट चक्रा क्या होता है। तो आउट ऑफ द 7 जो बेसिक चक्रा है, फर्स्ट चक्रा है 7 चक्रास में, और चक्रास की बात नहीं कर रही हूँ, जो बेसिक चक्रा है वो है रूट चक्रा। तो रूट चक्रा क्या होता है? रूट्स होती हैं। रूट्स क्या प्रोवाइड करती हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो जिनको रूट चक्रा में इम्बैलेंस्ड है उनको क्या होता है? अननोन फेयर रहता है कि घर कैसे चलेगा, प्रॉब्लम्स कैसे आए, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं इसी रीज़न से, लेकिन फेयर ऑफ अननोन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। और फिज़िकल उसमें देखा जाए तो उनको लोअर बैक में बहुत पेन रहेगा, लोअर थाइज़ में बहुत पेन रहेगा, और इनको बैक पेन्स बेसिकली बहुत कॉमन रहते हैं, फेयर से ऑपरेट करते हैं, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे अब हील कैसे किया जाए, जैसा अगर आप समझ रहे हो कि रूट चक्र की प्रॉब्लम हो रही है। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से, रूट चक्र एक ऐसा चक्र है जो बच्चे के मतलब इनसाइड द वूम भी डेवलप्ड हो जाता है। तो अगर बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चे को बहुत फेयर है, वो बहुत ज़्यादा शाई है, मतलब विद इन हिज ओन जोन रहना चाहता है, ठीक है, एक इंट्रोवर्ट नेचर ठीक है, लेकिन अननेसेसरीली फेयर छोटे बच्चे में, और बाहर से सर्कमस्टांसेस एकदम ठीक है फिर भी बच्चे को फेयर है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की क्या कंडीशन थी, क्योंकि जो इमोशनल मेंटल कंडीशन होती है मदर की वो बच्चे में जाती है। और ये चक्र तो गेस्टेशन पीरियड में ही डेवलप्ड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें अवेयरनेस में लेके हम ही तभी बता सकते हैं कि व्हाट इज़ रूट चक्र एंड वाई इट्स ब्लॉक्ड। अब अगर इसको हील करना है रूट चक्र को, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, कनेक्ट टू मदर अर्थ। रूट चक्र इज़ अर्थ एलिमेंट। आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है। जितना हो सके मॉर्निंग में उठते ही घर में मत बैठिए, प्लीज़ कनेक्ट टू अर्थ, मदर नेचर। आप ये नहीं है कि बाहर चले जाइए, थोड़ा सा अपने आंगन में जाइए, नेचर को देखिए। अगर
धूप है तो थोड़ा धूप में वॉक कीजिए, अगर धूप नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अपने टेरेस में बेयर फीट वॉक कीजिए। जितना ज़्यादा नेचर से डिस्कनेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा चक्रा सिस्टम में डिसहार्मनी आएगी। तो की चीज़ क्या है, आप मदर अर्थ से कनेक्ट होए। दूसरी बात, ईट लॉट ऑफ रूट्स, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, टर्निश हो गया, जो डिफरेंट टाइप के रूट्स जो आपको खाने में पसंद है, आप अपने खाने में क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी, वेयर रेड क्लोथिंग। रेड क्लोथिंग हमारे को एक एनर्जेटिक मैचअप देता है और रूट चक्रा को हील करने में मदद करता है। अब क्या है, मेडिटेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको योगा प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है, चैंटिंग्स करनी है। चक्रा मेडिटेशन की यूट्यूब में दुनिया भर की मेडिटेशन सीरीज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर आप मेडिटेशन में लगे रहो। मॉर्निंग का 30 मिनट्स मेडिटेशन होता है और 30 मिनट्स में आप अपने सातों चक्रास के लिए चैंटिंग कर सकते हैं, जिसमें बेसिक अगर आपको लग रहा है रूट चक्रा में ब्लॉकेज है तो आप चैंट कीजिए लम, एटलीस्ट 15 मिनट लम प्रोनाउंस कीजिए, चैंट कीजिए। आपको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ, डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है, प्रॉब्लम्स ठीक होते हुए दिखेंगी। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा पेन है पैरों में, हाथों में, पीठ में, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम आसन में बैठ जाएं, आप चेयर में भी बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं और चैंटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट चक्रा सिस्टम इज़, दिस इज़ हाउ द रीज़न बियॉन्ड कि क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और मैं अब नेक्स्ट ऐसे ही ऑडियोज़ बेसिकली 7 चक्रास पे डालूँगी, सो दैट आप लोगों को समझ में आ सके कि चक्रास क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है हमारी बेसिक ग्रोथ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एंड कुंडलिनी एसेंशन के लिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब नाली में गंदगी होती है ना, तो आप पानी भी फेंकेंगे ना तो एक बार गंदा ही आएगा बाहर, ठीक है। फिर जब फिर से पानी फेंकेंगे, फिर सफाई करेंगे, फिर तीसरी बार चौथी बार, तब जाके वो नाली का कीचड़ साफ़ होगा, वो ब्लॉकेजेस ठीक होंगे। सिमिलरली जब आप मेडिटेशन करते हो तो इनिशियली एग्रेवेट होती हैं प्रॉब्लम, उससे घबराना नहीं है, अपने प्रोसेस को, अपने प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक